लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बैटरी से रिलेटेड सेल और बैटरी के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। प्राइमरी और सेकेंडरी वीडियो के बारे में डिफरेंसेस पढ़े थे। फिर हम लोग लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे और लेड एसिड बैटरी कंप्लीट नहीं हुआ था एक्चुअली। इसमें हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, लेड एसिड बैटरी, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, तो एक इलेक्ट्रोड तो इसमें लेड पर ऑक्साइड का होता है, इसको PbO2 से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है PbO2, लेड पर ऑक्साइड। ये जो मटेरियल है वो काफ़ी हार्ड होता है और भंगुर, ब्रिटल भी होता है, ठीक है। और लेड पर ऑक्साइड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड है वो स्पॉन्जी लेड, जिससे मतलब प्योर लेड जिसे कहते हैं, और ये स्पॉन्ज के फॉर्म में होता है या पोरस के फॉर्म में होता है, छिद्रयुक्त कंडीशन में होता है। इसका कलर की बात करें तो, अगर कलर की बात करें तो लेड पेरोक्साइड जो है इलेक्ट्रोड, उसका कलर डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। और जो स्पॉन्जी लेड है उसका कलर, जो स्पॉन्जी लेड से बना हुआ जो इलेक्ट्रोड है उसका कलर मतलब लाइट, हल्का भूरा होता है, ठीक है, या स्लेटी कह सकते हैं। तो अब इसमें जो मटेरियल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड्स तो हो गए। अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रोलाइट में दोनों प्लेट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं। तो डाइल्यूट जो है सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसमें डाइल्यूट है तो उसमें कुछ मतलब जल का भी मिश्रण होता है। तो जो कि जल और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो दोनों का जो रेशियो है वो 3:1 का होता है। अब हम मान लेते हैं कि जो बैटरी है वो शुरू में चार्ज है, फिर अब जब वो डिस्चार्ज होगा तब क्या होगा। पहले हम लोग इस पर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब वो डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे सबसे पहले अगर हम बात करें H2SO4 की, तो जो H2SO4 है वो तो अपने H+ के 2 आयंस और सल्फेट आयंस इसमें ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक। अभी जो हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन जो हाइड्रोजन आयन है, वो एनोड की तरफ मूव करता है। एनोड जो कि अगर आपको याद हो, अभी इलेक्ट्रोड में हमने पढ़ा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि PbO2 का बना है, तो एनोड की तरफ मूव करता है। और जो सल्फेट है वो कैथोड की तरफ, जो कि स्पॉन्जी लेड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन जब एनोड की तरफ मूव करता है तो वहाँ पर जाकर के, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहाँ पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और हाइड्रोजन एटम बन जाता है। और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो फर्दर जब लेड पेरोक्साइड से संपर्क में आता है और फिर रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने के बाद ये फाइनली लेड, यहाँ पे देखिए, लेड सल्फेट तथा वाटर बनाता है। ये बात हो रही है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन एटम जो है लेड पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाया PbO और H2। उसके बाद फर्दर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट और वाटर बनाता है, ठीक है। ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात हो गई। अब अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें या कैथोड की बात करें, तो हम अभी जो हाइड्रोजन आयन था वो एनोड की तरफ मूव कर रहा था, सल्फेट आयन कैथोड की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। तो जब सल्फेट आयन कैथोड की मूव करता है तो इसके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वहाँ पहुँच कर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये रेडिकल सल्फेट बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा समय तक ऐसे इस कंडीशन में नहीं, वो कि फर्दर किसी और किसी चीज़ से रिएक्ट कर लेता है। रेडिकल के कंडीशन में वो बहुत देर तक फ्रीली ऐसे नहीं रह सकता, वो फर्दर किसी और, या तो अगर वो जो इलेक्ट्रोड है उससे रिएक्ट करेगा सल्फेट, जो रेडिकल सल्फेट है। अगर कैथोड से, अगर उस इलेक्ट्रोड से रेडिकल सल्फेट रिएक्ट कर सकता है तो उससे रिएक्ट कर बनाएगा कुछ नेक्स्ट कंपाउंड, या फिर अगर वो उस इलेक्ट्रोड से अगर रिएक्ट करने की कंडीशन में नहीं है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उस कंडीशन में उससे रिएक्ट कर लेगा। तो क्या होता है कि
जो सल्फेट आयंस है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, वहाँ पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिससे क्या बनेगा, रेडिकल सल्फेट। फर्दर ये जो रेडिकल सल्फेट है वो कैथोड पर रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाता है, जो कि वाइट कलर का होता है। ठीक, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर ये दोनों रिएक्शंस हैं डिस्चार्जिंग के कंडीशन में। तो हम बात करें कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस की बात करें तो पहले जो लेड सल्फेट जो था, और जो कि डार्क ब्राउन कलर का था, और ये स्पॉन्जी लेड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो लाइट ब्राउन कलर का था। तो दोनों जो है, दोनों प्लेटें वो वाइट कलर सफ़ेद रंग में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनका रंग परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे लेड सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो और जो सेल का वोल्टेज है उसमें भी डिस्चार्जिंग के बाद कमी आ जाती है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब अगर हम चार्जिंग की बात करें, देखिए चार्ज करने के लिए तो सबसे पहले डीसी सप्लाई की आवश्यकता है। ठीक, तो डीसी सप्लाई की आवश्यकता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए डायग्राम में, जब इसको चार्ज करेंगे, रिचार्ज करेंगे, तो इसको डीसी सप्लाई देंगे, जिसमें क्या करेंगे, जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड करेंगे, यानी एनोड को डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो कैथोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का, उसको डीसी सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कनेक्शन तो कैसे कनेक्ट कर दिया है, तो देख लिया। अब इसके बाद इस केस में चार्जिंग जब कनेक्शन में कर दिया, तो जो सप्लाई से जो करंट फ्लो होगी, वो सेल के अंदर वो जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की, यानी एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित हो रही है। सेल के अंदर की बात हो रही है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि जो फर्दर जो ये जो H2SO4 के ये जो हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं, यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, और जो सल्फेट आयंस हैं ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हाइड्रोजन आयन जो है जब कैथोड की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, तो इसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। अभी जो हाइड्रोजन एटम है वो लेड सल्फेट जो हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, वो कैथोड की तरफ मूव किया है ना, वहाँ एटम बन गया। अब ये जो कैथोड है किस चीज़ का, याद करिए डिस्चार्जिंग के समय ये लेड सल्फेट बन गया था। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, रिएक्ट करने के बाद जब हाइड्रोजन एटम सल्फेट कैथोड के साथ रिएक्ट करता है तो बनेगा लेड और सल्फ्यूरिक एसिड। लेड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो हाइड्रोजन एटम लेड सल्फेट के साथ रिएक्ट करके लेड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब जो सल्फेट आयन की बात करें तो सल्फेट आयन किसकी तरफ मूव कर रहे थे, एनोड की तरफ। अब एनोड पे पहुंचकर वहाँ पे ये इनके पास इलेक्ट्रॉन्स के दिखता है, तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया उन्होंने। इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ये बन गए सल्फेट रेडिकल। सल्फेट रेडिकल जो है वो लेड सल्फेट जो कि एनोड है उससे रिएक्ट करके वो बनाएगा लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो लेड परऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि चार्जिंग के समय क्या क्या होता है। तो चार्जिंग के समय और क्या क्या, मतलब देखने में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। एक तो क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ रिएक्ट करने के बाद फर्दर जो एनोड है वो लेड परऑक्साइड का हो गया है, और जो कैथोड है वो
पीवी, तो इन दोनों की कलर में ऑब्वियसली बात है चेंज आएगी। अगेन जो धनात्मक प्लेट या जो एनोड होगी वो डार्क चॉकलेट ब्राउन रंग की हो जाती है, और जो नेगेटिव प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट या कैथोड की बात करें तो वो ग्रे या लाइट ब्राउन या स्लेटी कलर की हो जाती है, ठीक। तो और इसमें जो है सेल के वोल्टेज में वृद्धि भी होता है। ऑब्वियसली बात है चार्ज होगा तो सेल के वोल्टेज में वृद्धि होगा। तो इस तरह से देखा हमने लेड एसिड बैटरी के बारे में। थैंक यू।